नमस्कार आत्मवंदन फ्रेंड्स, आप सभी का मेडिटेट विद इनर सेल्फ एंड पीएमसी अफ्रीका के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ नलिनी कमल मैम जुड़े हैं जो पीएसएसएम से यानी कि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के साथ 10 साल से भी ज्यादा टाइम से जुड़े हुए हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही बड़े सीनियर मास्टर है। उन्होंने 20 साल से भी ज्यादा समय तक टीवी शोज पे, रेडियो पे और स्टेज शो स्टेज पे काम किया हुआ है। उनकी स्पिरिचुअल जर्नी जब भी शुरू हुई तो पितामह ब्रह्मर्षि पत्री सर के साथ हुई और उन्हें ऐसा लगा कि ये गुरु बाकी सारे गुरुओं से अलग है, क्योंकि पत्री सर में उन्होंने देखा कि उनका नेचर काफी मजाकिया था। वे कॉमन सेंस से बहुत ही ज्यादा, मतलब उनमें कॉमन सेंस थी और उनका नेचर बहुत ही फ्रेंडली था। तो जैसे ही वो पत्री सर के साथ जुड़े, उन्होंने मेडिटेशन का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया और कभी मुड़कर नहीं देखा। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो सोशल गैदरिंग्स हो या जेल हो, उन्होंने कोई भी जगह या कोई भी सिटी बाकी नहीं छोड़ी जहां उन्होंने मेडिटेशन का प्रचार ना किया हो। 2021-22 में उनकी पीएमसी हिंदी चैनल पे बुद्ध बनो की जूम सीरीज लाइव और यूट्यूब पर चली थी और 2011 से उनके घर में दिल्ली का सेकंड पिरामिड बना हुआ है जहां पे लोग ध्यान करने आते हैं। वेलकम मैम, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। थैंक यू थैंक यू सो मच। भाई, हमने तो अफ्रीका का जो नाम सुना हुआ है और वाइल्ड लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा सुना हुआ है, तो हम तो आज अफ्रीका में बैठे हुए हैं। हाँ। दोस्तों, मैं देख रही हूँ स्क्रीन पे मेरे और जिग्ना जी के अलावा सबकी विंडोज बंद हैं, तो क्यों ना हम आज कुछ एक नया ट्रायल लें, नया एक्सपेरिमेंट लें। साइंटिस्ट तो हैं, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, और इस फिजिकल वर्ल्ड में भी साइंटिस्ट बन जाते हैं। हम भी अपनी दोनों जने वीडियो बंद कर देते हैं और फिर काम करते हैं। कैसी रहेगी ये बताइए बच्चे? ठीक है ना? भाई, उन्होंने बंद कर रखा है, हम भी बंद कर लेते हैं। क्या बातें ही तो सुननी और क्या करना, एक दूसरे को देखना थोड़ी है। थैंक यू निर्मल जी, मोनिका जी और अक्षिता रानी, जागृत हेतल गांधी, थैंक यू। जागृति पटेल अभी आ जाएंगे, वो भी लाइन पर आ जाएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स। ये हुई ना बात, अब अलग ही मजा आ रहा है। देखो, अब हमें भी तो आपकी ऊर्जा मिलना चाहिए, थोड़ी कि सिर्फ आप ही आप हमारी ऊर्जा लिए जाओ। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हम अफ्रीका में बैठे हैं। मैं आज सुबह अटलांटा में बैठी थी, अब अफ्रीका आ गई हूँ। विदाउट पासपोर्ट, विदाउट वीजा। और जब उसमें जाते हैं ध्यान की गहराइयों में, तो न जाने कौन कौन से स्पेस पहुंच जाते हैं सब लोग, हम कौन कौन सी गैलेक्सीज में पहुंच जाते हैं, इजंट इट? तो दोस्तों, समय ना गवाते हुए, काफी समय वैसे ही गुजर चुका है, एंड टाइम की डिसिप्लिन में रहें, उसको रेस्पेक्ट करें तो काम अच्छा ही होता है। तो आइए, आप जैसा बोले अब जिग्ना जी कि क्या हम शुरू कर सकते हैं ज्ञान लेना, विजडम? नहीं तो फिर हम 3G बहुत ही ज्ञानी, ध्यानी, आत्मज्ञानी, एनलाइटन मास्टर, और ऐसे एनलाइटन मास्टर जिन्होंने कहा गुफाओं में, जंगलों में जाने की जरूरत नहीं, आश्रम मठ में घर बैठे भी ध्यान लगा के आप अपने ऊपर मास्टरी कर सकते हो। तो वो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बने और उन्होंने इस 40 साल के दरमियान जितना खोज करी, उसमें ये 18 प्रिंसिपल्स हमको निकाल कर दिए कि कैसे आप एक अच्छे पिरामिड मेडिटेशन मास्टर बन सकते हैं
इन 18 आदर्श सूत्रों को अमल में लाके अपने जीवन में। तो पहला प्रिंसिपल, जो भी कोई अपने टेक्निक है ध्यान की, सिंपल हो, सरल हो, सहज हो, तो वो अपनाओ, क्योंकि उन्होंने कई तरह की टेक्निक्स देखी और की होंगी, जिसके बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि आन अपान सती ध्यान की विधि ही सबसे ज्यादा स्वाभाविक और सरल विद्या है, जो कि हमें अपने प्राकृतिक श्वासों की तरफ बस जाना है। ना हमें कोई प्राणायाम करना है, ना कोई आसन लगाना है, कोई दूसरी मेथड नहीं इस्तेमाल करनी। तो आन अपान सती, आन मीन्स इनहेल, श्वासों को भीतर लेना, अपान मीन्स एक्सेल, श्वासों को बाहर छोड़ना, सती यानी उस श्वासों के संग जुड़े रहना। तो आन अपान सती ध्यान की विधि के साथ ही आप ध्यान करें और इसी का प्रचार प्रसार करें, यही विद्या औरों को सिखाएं। तो ये उनका पहला गाइडिंग प्रिंसिपल है। सेकंड इज रीड राइट स्पिरिचुअल बुक्स, यानी कि सही मायने में जो आज न्यू मॉडर्न एज के स्पिरिचुअल साइंटिस्ट्स हैं, जिन्होंने अपने अनुभव से जो बुक्स लिखी हैं, उन्हें पढ़ें। इसमें अनगिनत पत्री जी के द्वारा लिखी गई किताबें भी हैं। ध्यान विज्ञान, ध्यान बना आसान, अपने तुलसी दल, तुलसी वनम, मास्टर बनो, वाक क्षेत्र, अमृत कलश, अमृत बिंदु, अनेकों अनेक किताबें पितामह के द्वारा लिखी गई हैं। और अगर उसके अलावा पढ़नी है तो टॉरकॉम सरेडेरियन की पढ़ो, लिंगा गुडमैन पढ़ो, ओशो को पढ़ो, लॉब्सेंग रामपा को पढ़ो, कैस्टानीडा को पढ़ो, जेन रॉबर्ट्स को पढ़ो, एनी बेसेंट को पढ़ो, योगानंद जी को पढ़ो, रमन महर्षि को पढ़ो। दे आर अनलिमिटेड बुक्स जिसे हम पढ़ सकते हैं। उनका स्वाध्याय करो, समझो क्या कह रहे हैं ये लोग। सो टॉम हेरेडिकन किसी की भी किताब उठा के पढ़ना शुरू कर दो, नो। चोपड़ा है, दीपक चोपड़ा, तो दे आर अनलिमिटेड बुक्स। अवर इंडियन राइटर्स बहुत हैं, सही मायने में न्यू मॉडर्न एज के स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। थर्ड जो कि गाइडिंग प्रिंसिपल है, आदर्श सूत्र है, वो है जो हम लोग यहाँ पर हर एक बार ध्यान की बात करते ही हैं, और वो है एक्सचेंज करना, सज्जन सांगत्य करना, अपने अनुभवों को साझा करना। ये बहुत जरूरी है। हमने अनुभव देखे 3 जो हमें महसूस हुए, जिग्ना जी ने देखे 5, जब उन्होंने सुनाए तो मेरे 3 और 5 8 हो गए। हेतल गांधी ने सुनाए 2 अनुभव, तो 8 और 2 10 हो गए। यानी कि हम कितने रिच होते जाए, कितने रिच होते चले जाते हैं। सो हमेशा सज्जन सांगत्य अवश्य कीजिए। इसका एक और भी कारण है कि क्यों करना है। स्पिरिचुअल ईगो आने लगती है, धीरे धीरे स्पिरिचुअल ईगो आने लगती है, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है। ओ मैं तो ये बन गई हूँ, मैं तो वो बन गया हूँ, मुझे तो ऐसे अनुभव होते, मुझे तो ये दिखता है, मैं तो वहां पहुंच जाता हूँ या पहुंच जाती हूँ। तो दोस्तों, जब हम दूसरों के अनुभव सुनते हैं तो क्या होता है, मेलो डाउन हो जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं और आश्चर्यचकित होते हैं, खुश होते हैं उनके अनुभव सुन के। वाह, ऐसा भी होता है अनुभवों में, ऐसा भी देखते हैं, खुशी होती है सुन के, जान के। तो पत्री जी ने इतना चुन चुन के जिस तरह से हमको ये चीजें दी हैं, मतलब अद्भुत है, सचमुच अद्भुत है। फोर्थ, जितना ज्यादा से ज्यादा समय
हो सके मौन में गुजारें, यानी कि अधिक से अधिक किताब पढ़ेंगे तो भी आप मौन में रह जाओगे, और जब दिमाग से भी मौन हो जाओगे तब तो बल्ले बल्ले है। क्योंकि जब आपका दिमाग शून्य में चला जाता है, जीते जागते, जरूरी नहीं उसके लिए ध्यान में ही बैठना पड़े आपको, खुली आंखों से अपनी श्वासों पर ध्यान रखें तो देखिए कितने चेंजेस आते हैं लाइफ। तो मौन में रहना भी अति आवश्यक है, और उसका एक तरीका ये भी है कि दिन फिक्स कर लें। जैसे महात्मा गांधी जी हर सोमवार को मौन में रहते, और मैंने भी यही शुरू किया, हर सोमवार को अधिकतर मैं मौन में रहती हूँ। कई बार क्लासेस आ जाती है, घर में गेस्ट आ जाते हैं, आपको कहीं जाना पड़ जाता है, देन इट इज नॉट पॉसिबल। सो वन हैज टू बी प्रैक्टिकल ऑल्सो। जैसे कि पितामह कहते ही हैं कि मध्य मार्ग अपनाओ। अब मेरे संग क्या होता है, घर में कई बार बड़ा मजाक उड़ता है कि मौन में थी मैं, 4-5 बजे के बाद कोई आ गया तो बोले, ओहो आप तो बोलने लगे। मेरे को इतना गुस्सा आता है, अंदर ही अंदर हंसी आती है पर बाहर से गुस्सा दिखाती हूँ। अरे वाह आज तो मौन टूट गया, आज तो मौन टूट गया। अच्छा वो आ रहे हैं ना, तो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं मौन खुल के। या जब कोई क्लास ली तो हमसे तो बात करते नहीं हो, वो क्लास में बैठ के बातें करते हो। तो बड़ी खट्टी मीठी शिकवे शिकायत होते हैं घर में। और मौन को लेके तो दोस्तों, अगर 24 घंटे का ना रख सको, 12 घंटे का रख लो, सुबह से शाम तक का, 7 बजे से 7 बजे तक एग्जाम्पल के लिए। नहीं तो कम से कम रोजाना जब सब घर में हो तब 2 घंटे का मौन रखो, बजाय इसके कि जब कोई घर में नहीं है तब तो वैसे ही मौन पे चले जाओगे। मैंने इसके संग एक और चीज जोड़ी है, मंडे की मंडे वाटर थेरेपी कर लेती हूँ, तो पेट से भी मौन हो जाती हूँ। नहीं तो फलाहार ले लिया, और नहीं कुछ भी करा तो एक टाइम खाना खा लिया। तो जैसी सुविधा हो, जैसा मन करे, अपने मन के मतलब गुलाम बन के नहीं रहना है, मालिक बन के रहना है। जो हमारी मर्जी होगी हम वो करेंगे, मन के कहने पर नहीं चलना है। बहुत आज तक अपन ने दिमाग की गुलामी कर ली। तो मौन में रहने के लिए भी पत्री जी कहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, और अगर हो सके तो एवरीडे साइलेंस में रहो कुछ समय। और कम से कम ये जो दुनियादारी की बातें हैं, गपशप है, फोन पे करते रहते हैं, ये प्रोहिबिटेड है भैया, ये नहीं चलेगा, ये नहीं करनी है। क्योंकि किसी की बुराइयां करना, किसी के बारे में फालतू बातें करना, आपके फिजिकल लेवल पे आपको नहीं होगा कभी भी कैंसर, परंतु आत्मा के स्तर पर कैंसर होने के चांसेस हैं इतनी गपशप करके। और फिर क्यों अपनी इतनी ध्यान कर करके जो इतनी ऊर्जा हमने बना ली है, संचित कर ली है शरीर में, क्यों उसे बर्बाद करना बाबा? नहीं, ठीक है, तो मौन में रहे। फुल मून मेडिटेशन, 5 तरह के ध्यान होते हैं, सभी को मालूम होगा इस बारे में। किस किस को मालूम है बताएंगे जरा हैंड रेस करके। 5 तरह के ध्यान, कोई बात नहीं। प्रकृति के साथ ध्यान करना, पूर्णिमा के दिन ध्यान करना, या फिर पिरामिड ध्यान करना, ग्रुप कॉन्शियसनेस में ध्यान करना, तो इस तरह संगीत का ध्यान, संगीत के साथ ध्यान करना, इस तरह से 5 है। उसमें भी सबसे ज्यादा महत्व या महत्ता जिसे कहेंगे दी है पितामह ने, वो है पूर्णिमा का ध्यान। आजकल आधे से ज्यादा दुनिया डिप्रेशन में रहती है या इस बीमारी से जूझ रही है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं किसके संग अपने अनुभूतियां शेयर करें, किसके संग अपने मन की बात करें। कोई मजाक तो नहीं उड़ाएगा, वो मुझे क्या समझेंगे,
है ना, तो डर के मारे हम शेयर नहीं करते। तो उससे क्या होता है, अंदर ही अंदर जज्बात हमारे जब दबने शुरू हो जाते हैं तो घुटन शुरू हो जाती है, और घुटन शुरू होती है तो हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं। और आज तो बहुत कॉमन हो गया है डिप्रेशन में जाना, साइकेट्रिस्ट के पास जाना, और कुछ ना हो तो मर खप जाना, यानी कि सुसाइड कर लेना। पत्री जी कहते हैं पूर्णिमा के दिन अवश्य 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 ध्यान करना चाहिए, खास तौर से उन लोगों को जो भी अपने आप को समझते हैं कि मुझे डिप्रेशन की बीमारी है, या जो भी साइको एनालिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, दे मस्ट डू 3 days पूर्णिमा ध्यान। वो 3 दिन क्या है, पूर्णिमा के एक दिन पहले, पूर्णिमा वाले दिन, और पूर्णिमा के अगले दिन। तीनों दिन की जो ऊर्जा है एक समान है। दिन में करें, रात में करें, चाहे तो जैसे मैंने सोमवार किया है, चाहे तो इस दिन आप मौन भी रख लें, व्रत भी रख लें, और किताबें भी पढ़ें, और ध्यान ही ध्यान करें पूर्णिमा वाले दिन। कितनी एनर्जी आती है वो देखिएगा। सभी को पता है, बचपन में सभी ने साइंस पढ़ा हुआ है कि 70 से 80% हमारे भीतर वाटर है, पानी है। पूर्णिमा वाले दिन क्या होता है सभी को पता होगा, खासतौर से बंबई में रहने वालों को हाई टाइड्स आती है। हाई टाइड्स आती हैं तो उसी तरह, क्योंकि हमारे भीतर भी पानी है इतना ज्यादा कि जो हमारे इमोशंस हैं वो हाई टाइड्स के रूप में ऊपर आते हैं। तो जितनी भी नेगेटिविटीज हैं वो सुपर पावरफुल हो जाती हैं और वो ऊपर को आने लगती हैं। और कभी भी किसी की भी आपको अगर पहचान में कोई हो तो ध्यान कीजिएगा कि पूर्णिमा के आसपास का समय रहा होगा जब उन्होंने सुसाइड कमिट किया होगा या कोशिश की होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। शायद इसी कारण पत्री जी ने 5 तरह के ध्यान में से इसको इतनी महत्ता दी है। तो दोस्तों 3 दिन तक ध्यान करो, सारी रात ध्यान करो। तो ये जो फुल मून की एनर्जी है, बहुत इंटेंसिव मेडिटेशन करके अपने अंदर इतनी जगा लो कि एनर्जी से लो ओत प्रोत हो जाए। पिरामिड एनर्जी, पिरामिड के बारे में भी पत्री जी ने बहुत कुछ कहा है। अपनी सोसाइटी को जो नाम दिया है उसमें सबसे पहले उन्होंने पिरामिड का ही नाम, पिरामिड को ही महत्ता दी है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट। तो दोस्तों पिरामिड क्या है, हमारे जो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, चर्च है, वो भी सब जिस तरह से पिरामिड एपेक्स के जरिए अंदर एनर्जी लेता है, उसी तरह मंदिर, गुरुद्वारे, इन सब में भी जो पॉइंटेड ऊपर एपेक्स है, जो नुकीला ऊपर कोण है, वहां से जो एनर्जी आती है अंदर, छप्पर फाड़ के आती है, स्पीड से आती है, फोर्स के संग आती है। तो पत्री जी ने इसीलिए पिरामिड का शेप दिया और पिरामिड अपने मूवमेंट में भी नाम रखा। और कहते हैं वो कि पिरामिड मास्टर वही है जिसके घर में पिरामिड है। अब किस तरह से, अगर अपना खुद का घर है, छत है, तो पिरामिड बनवा लो वहां पे, नहीं तो नीचे बड़ा आंगन है वहां पिरामिड बना लो। और आजकल तो बहुत ही अच्छे तरीके आ गए हैं कि मास्टर्स ने इतनी खोज कर ली है कि आपको कंक्रीट पिरामिड की ही जरूरत नहीं है, पाइप्स के पिरामिड बनने लगे हैं, पीतल के, तांबे के, स्टील के, तो वो बना लीजिए। डिसमेंटल हो जाते हैं पिरामिड्स आजकल, वो बना लीजिए। जब जहां बैठे तब लगा लिया और फिर उसको डिसमेंटल कर दिया, क्योंकि घर भी छोटा होता है, सो इट इज नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। और इसके अलावा वरना 2 फीट बाय 2 फीट के भी पिरामिड्स आप ब्रैकेट से, दीवार में से निकाल के ऐसे हैंग कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर से एंकल लगा के हैंग कर सकते हैं छत से भी। तो 2 फीट बाय 2 फीट के पिरामिड ले लीजिए, जहां रोजाना बैठते हैं
उस जगह पे सर के ऊपर लगा लीजिए। और कुछ भी ना हो सकता हो तो कम से कम एक कैप ही पहन लीजिए और कैप पहन के ध्यान कीजिए। तो पिरामिड मास्टर वही है जिसके घर में पिरामिड या पिरामिड्स हैं। तो पिरामिड की ऊर्जा बहुत अद्भुत है, 3 से 5 गुना पिरामिड की ऊर्जा काम करती है आपके ध्यान को और ज्यादा गहन बनाने के लिए। जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो, संभव हो, पिरामिड की ऊर्जा का प्रयोग करें। इनमें से कुछ भी ना हो सके तो कम से कम पिरामिड वैली, बेंगलोर चले जाओ, कड़ताल चले जाओ। अगर अपने शहर में सेंटर है तो वहां जाके हफ्ते में एक बार कर लो। परंतु पिरामिड ऊर्जा का प्रयोग जब तक करोगे नहीं तब तक जानोगे भी नहीं। वैसे भी एक बहुत पुराना ऐड है, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। तो पिरामिड की ऊर्जा का अनुभव खुद करो और खुद जान जाओ। ठीक है ना? तो दोस्तों, 7वां है आदर्श सूत्र कि जो भी हमारी डिपेंडेंसी है दवाइयों को लेके, जो हमारी गुलामी है, जो हमने अपने शरीर को केमिस्ट शॉप बना दिया है, धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने जीवन से दवाइयों को अलविदा कहो। पत्री जी तो साफ कहते हैं कि बंद कर देना, आज जाके घर पर सारी दवाइयां फ्लश आउट कर देना, डस्टबिन में फेंक देना, ध्यान करो और ध्यान करो। पर मैंने 1-2 किस्से सुने तो मैं तब से डरी हुई हूं। तो मैं तो यही कहती हूँ कि पत्री जी की बात बिल्कुल सही है, परंतु हम अभी इतने पक्के नहीं हुए। पर जितना जल्दी हम पक जाएंगे ध्यान में, उतना ही हमारे लिए ही फायदा है, उतना ही हमें स्वास्थ्य अच्छा मिलता चला जाएगा। ब्लॉकेजेस, बीमारियां, व्याधियां हमारे जीवन से, हमारे शरीर में से घटती चली जाएंगी। तो स्लोली एंड स्लोली ध्यान करते 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 बार बार चेक करवाओ अपने बीपी को, अपने डायबिटीज को और थायराइड को, और धीरे धीरे इन दवाइयों से मुक्ति पाओ। ये जो चलता फिरता केमिस्ट शॉप बना हुआ है हमारा पूरा शरीर, उसको एक स्वस्थ शरीर बना दो। तो ये हुआ हमारा 7वां अनुभव आदर्श सूत्र का। जितना अधिक ध्यान करोगे तो जो मेडिटेशन की एनर्जी है उससे अपने आप को हील करो, इंस्टेड ऑफ हीलिंग बाय दिस टैबलेट्स which is not worth। 8वां हमारा आदर्श सूत्र, मालूम नहीं यहाँ पर कितने लोग आज भी नॉन वेजिटेरियन हैं। अगर कोई है तो हाथ उठाए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, खाते हैं तो खाते हैं, उसमें क्या हो गया। पर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो भी खाते हैं, और अगर हाथ नहीं भी उठाते शर्म या लज्जा से, तो भी कहूंगी कि मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमें किसी भी जीव जंतु को खाने का कोई हक नहीं, क्योंकि वो गूंगा है। आज तक में ये तो आप लोगों ने महसूस किया ही होगा कि हमारी दादागिरी किस पे चलती है सबसे ज्यादा। हमारी सैया जी से लड़ाई हुई, किसी से इन लॉज में किसी से लड़ाई हुई, तो हम किस पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं? अपने बच्चों पे, यानी कि कमजोर लोग पे, है ना? तो उसी तरह कमजोर और जो मूक है, हम उन्हें काट के खा रहे हैं। शर्म की बात है। उन्हें भी जीने का हक है दोस्तों। वो हमारे नेबर्स कहलाते हैं, सुना ही होगा आप लोगों ने। वो भी, उनमें भी जीवात्मा है, तो हमें उन्हें खाने का कोई हक नहीं। वरना हम क्या कर रहे हैं? अपने शरीर को कब्रिस्तान बना रहे हैं, सिमेट्री बना रहे हैं। कभी गौर कीजिएगा कि हमारी आंतें, जाके गूगल सर्च करिए, हमारी आंतें, हमारी इंटेस्टाइन्स और उनकी इंटेस्टाइन्स कितनी साइज की है। हमारे दांत, उनके दांत किस साइज के हैं। हमारे नाखून, उनके नाखून किस साइज के हैं। शायद तब आपको समझ पड़े।
और जो पत्री जी कहते हैं, अब मैं वो कहने जा रही हूँ, इसे तो कम से कम गौर से सुनिएगा, चाहे मेरी बात को आप एक बार अनसुना कर दो। पत्री जी कहते हैं कि इतना ही शौक है नॉनवेज खाने का तो अपना हाथ काट लो और इसे पका के खा लो। अगर इतना ही शौक है नॉनवेज खाने का तो अपने ही घर के किसी बच्चे को मारो, काटो, पकाओ और स्वाद लेके खाओ। मैं मना नहीं करता, जाओ अभी करो ये काम। मतलब उनके अंदर से इतनी आग बरसती है जब उन्हें पता चलता है कि किसी मूक प्राणी को मार के खाते हैं या खाया गया है, या यहाँ पर कोई है इस तरह का ध्यानी जो आज भी वेजिटेरियनिज्म से नहीं जुड़ा, आज भी वो मांसाहारी ही है। तो दोस्तों गौर करना, अगली बारी जब भी खाओ, जो भी हो यहाँ पे और खाते हो, तो गौर कीजिएगा इस बात को लेके कि क्या ये इतना जरूरी है खाना। उनकी तो बहुत लिमिटेड डिशेस होती हैं बाबा, हमारे यहाँ तो अनलिमिटेड डिशेस हैं वेजिटेरियनिज्म में। एक एक सब्जी की न जाने कितनी वैरायटीज बन सकती है, कभी ट्राई तो करो। नहीं तो जो मैंने अपने घर में किया था, मैं आपको बताती हूँ, जब मैं ससुराल आई थी तो मुझे पता नहीं था, जो बाद में पता चला कि यहाँ तो सभी मांसाहारी हैं सासू माँ को छोड़ के, और दूसरी बात कि घर में भी आता है और पकाया जाता है। और वो सासू माँ जिनके घर में प्याज का चाकू तक किचन के बाहर कील पे टंगा होता था उनके बचपन में, उस महिला ने, उस मास्टर ने ससुराल में आके साफ भी किया, पकाया भी और खिलाया भी अपने पति देव को, अपने बच्चों को। आई मस्ट सैल्यूट हर। मेरे बस की तो नहीं है ये सब करना। लेट मी बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आई कन्फेस दिस। और मेरे से कहीं किसी ने कभी कहा भी नहीं। खैर, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट। तो दोस्तों यह सब कुछ इतना कहना ही आसान नहीं है, जो मैं बता रही थी कि कैसे अपने घर में आप कर सकते हैं ये कार्य। आप आलू की सब्जी या बैंगन की सब्जी या कोई भी सब्जी अंडर द स्काई बनाएं तो उसमें टमाटर, प्याज, अदरक, क्योंकि लहसुन भी पीएसएसएम में नहीं लिया जाता है। तो जब मैंने शुरू किया था, मैं तब की बात बता रही हूँ, लहसुन, टमाटर, प्याज, अदरक डाल के और गरम मसाला डाल के। बेसिक यही है दोस्तों, कम से कम जो हिंदुस्तान में खाया जाता है नॉनवेज, यही बेस है। तो ये जब खूब सारा डालोगे तो अपने आप उसको खाने की इच्छा ही नहीं होगी, फिर वो चमड़ा लगेगा, फिर वो रबड़ लगेगा और अपना ही वेजिटेरियन फूड स्वादिष्ट लगेगा। तो हमारे यहाँ तो लहसुन की भी प्रथा नहीं है पीएसएसएम में। कहते हैं जिस तरह से एक विदेशी जासूस देश में घुस जाए टेररिस्ट के रूप में तो कितनी तबाही मचती है, शरीर में भी ऐसा ही बहुत कुछ होता है। कोई कह सकता है, मेरे पास पहले ही जवाब है उसका, कोई कह सकता है कि लहसुन तो बहुत फायदा करता है शरीर को। हाँ करता है, पर वो स्टेरॉइड्स के बराबर है। स्टेरॉइड्स को सारी उम्र नहीं खाते हैं, शरीर खोखला हो जाता है, आपको भी पता है। सर्दी आए तब अवश्य 11 दिन 21 दिन ले लो और फिर छोड़ दो, कौन मना करता है। पर ये याद रखना, एस्ट्रल ट्रैवलिंग बंद हो जाएगी फिर उस समय। तो दोस्तों यह तो था हमारा कि हम उसको ग्रेवयार्ड बना रहे हैं अपने शरीर को, तो बंद कर दें, वेजिटेरियन बने, ना अंडा ना मांस मच्छी कुछ नहीं, और अपनी जरूरत के अनुसार खाएं। ये नहीं कि हॉग करते रहे, जब भूख लगे सिर्फ तभी खाएं। 9th गाइडिंग प्रिंसिपल, जितना ज्यादा से ज्यादा समय प्रकृति में आप गुजार सकते हैं गुजारिए। ध्यान कीजिए वहां जाके। हम लोग घूमने जाते हैं, कभी शिमला जा रहे हैं, रानीखेत जा रहे हैं, कोई स्विट्जरलैंड जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, जाओ। परंतु अब क्योंकि हम ध्यानी हो गए हैं, मास्टर बन गए हैं, तो अब सही मायने में उस जगह का भरपूर मजा लें। और वो कैसे? वहां जाएं, नदी किनारे बैठ जाएं, ध्यान करें, थोड़ी देर
सी बीच पे जाते हैं, चौपाटी पे जाते हैं लोग, जुहू बीच जाते हैं, गोवा घूमने जाते हैं, थोड़ी देर वहां पर ध्यान कीजिए। इतना दूर बैठे कि हल्का सा पानी लगे भी शरीर के पांव को और फिर वो निकल जाए, उसका आनंद देखिएगा कितना आएगा। आंख बंद करके जो आवाज सागर की लहरों की सुनाई देगी, बल्कि कभी आपने किया है, टाइट बंद कर लो कान को और आंखें बंद कर लो, अंदर सागर की लहरों की आवाजें आती है दोस्तों। सुना था ना आज तक आपने कि ब्रह्मांड हमारे भीतर ही है। अरे ब्रह्मांड को जानने की कोशिश करो कैसे है। जितना चुप रह के शांत वातावरण में टाइट, ये जो कान के दरवाजे नहीं है, ये इसको यूं करके बंद कर दो, अंदर घू घू साए साए, रात को जो जंगलों में आवाज आती है झिंगूर की या साए साए पत्तों के हिलने की, सारी आवाजें आपको यही सुनाई देगी। और देखो मैं एक बात और कह दूं, अपने अनुभव से कह रही हूं, कभी कभी कोई पक्षी आधी रात को भी टटटे, कुछ भी टिटहरी कह लो या कोई और पक्षी, एक छोटी सी वो चहकती हुई आवाज उसकी आ जाती है। हो सकता है जब बहुत देर तक बैठोगे तो वो भी सुनाई दे जाए। तो दोस्तों, पहाड़ों पे जा रहे हो तो पहाड़ों पे खूब आनंद लो, परंतु ध्यान करना मत भूलना वहां पर भी। तो प्रकृति के संग जियो, खूब भरपूर जीवन जियो प्रकृति में। हम भी तो पूरी तरह से प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं। आजकल लोग जाते हैं पार्क में, को जॉगिंग हो रही है, वॉकिंग हो रही है, फास्ट वॉक हो रहा है, ब्रिस्क वॉक हो रहा है, न जाने क्या क्या हो रहा है, परंतु ये नहीं देखते कि वहां के इतने माली जी लोगों ने इतनी सारी क्यारियों में इतने पेड़ पौधे फूल उगा रखे हैं और उगे हुए हैं, वो खूबसूरती कोई नहीं देखता है। और नहीं तो कान में डाल लेंगे अपने ईयरफोन और म्यूजिक सुनते हुए जा रहे हैं। क्या कर आप कहाँ गए थे? मैं वॉक करके आया, ब्रिस्क वॉक, बहुत अच्छा रहा। एक बार मैंने किसी से पूछ लिया, मैंने कहा आजकल तो बड़ा फूलों का मौसम है, तो आपने देखे होंगे क्या क्या रंगों के फूल खिले। हाँ फूल तो खिले, पर मैंने इसे गौर नहीं किया। तो दोस्तों, प्रकृति से जुड़ो, मास्टर बन गए हो, ध्यानी बन गए हो, अब आत्मज्ञानी बनने का समय आ गया है। तो ये हुए हमारे आज के 9 प्रिंसिपल्स। और कुछ देर हम लोग अब बिना समय गवाए ध्यान में बैठेंगे पत्री जी की बांसुरी के साथ और पत्री जी के साथ। थोड़ा सा दोस्तों पानी अवश्य पी लीजिएगा। और एक और बात, पानी अवश्य रखिए साथ में। कई बार गला इतना सूख जाता है कि जब बगल में पानी रखा होता है तो हम आंख बंद करके भी पानी पी सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारी अपनी ऊर्जा से वो पानी एनर्जाइज्ड हो जाता है, ऊर्जामय हो जाता है। तो उसको ध्यान में से जब भी निकले अवश्य पानी को पीजिए। उस पानी को फेंकिए मत कभी भी या इधर उधर मत रखिए, पूरा पानी पी लीजिए। इतना ही क्वांटिटी रखिए कि आप पूरा पी सके, क्योंकि वो पानी एनर्जाइज्ड है। सिर्फ आप ही की एनर्जी नहीं, यहाँ पर जो हम ग्रुप कॉन्शियसनेस के संग बैठे हैं, तो सामूहिक ऊर्जा जो हमें मिलती है, तो बहुत एनर्जाइज्ड वाटर होता है। कम से कम अगर हम 20 मिनट का मेडिटेशन रखें तो चलेगा। 5-10 मिनट फिर हम दे देंगे लोगों के अनुभव सुनने के लिए भी, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अगर कोई नया है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। पाँव को क्रॉस करके बैठेंगे अगर कुर्सी सोफे पे बैठे हैं, और अगर घुटनों में तकलीफ है और अगर आप पलंग पर बैठे हैं, कोई बात नहीं, तो लंबे पाँव करके भी क्रॉस करके बैठिएगा। और दूसरी बात, अगर किसी ने भी चश्मे लगा रखे हैं तो जब आंखें बंद हो जाएंगी तो फिर इन चमड़ी वाले चर्म चक्षुओं का क्या काम, दिव्य चक्षु खोलेंगे दोस्तों। इसलिए चश्मे उतार दें
और उंगलियों में उंगलियां फंसा के प्रेम पूर्वक गोद में रख लेंगे और हौले से आंखें बंद कर लेंगे, कोमलता पूर्वक, टाइट नहीं। बस एक चीज का ध्यान देंगे दोस्तों की गर्दन सीधी, स्पाइन सीधी हो। मैं इंग्लिशतानी में बात करती हूँ क्योंकि हम सारे ही हिंदुस्तानी हैं, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू सबको समझ आती है। तो दोस्तों आओ हम सब मिलके एकजुट होके अपनी आत्मा की यात्रा के लिए निकल जाएं, अपने ही अंतर मन की यात्रा के लिए निकल चले। इस शांत वातावरण में जो भी हमारे आसपास घटनाएं हो रही हैं उसको स्वीकारेंगे। पंखा चलने की आवाज, कमरे में कोई घूम रहा है तो उसकी चहलकदमी की आवाजें, दरवाजा खिड़की बंद खुल रहा है, अगर घर के पास से ट्रैफिक गुजर रहा है, हॉकिंग ऑफ द हॉर्न हो रही है, सबको स्वीकार भाव में लेके मुस्कुराते हुए अपने ही यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। अब एक ऐसी अद्भुत यात्रा जिसमें ना वीजा है, ना पासपोर्ट है, ना टिकट है, और फिर भी बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। एक ऐसी उत्तम यात्रा जो हम न जाने कहां स्पेस में चले जाते हैं, दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में, दूसरी गैलेक्सीज में, न जाने कहां कहां जाके घूम आते हैं। कोई भी आंखें ना खोले दोस्तों। कृपया कोई भी आंखें ना खोले। जरा से हमने चंचलता दिखाई, आंख खोली और 80% ऊर्जा बाहर निकल जाएगी दोस्तों। तो कोई भी आंखें ना खोले। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार।
संगीत के सहारे अपनी दिमाग की नसों को ढीला कर लीजिए। पूर्ण रूप से शरीर को शिथिल करके धीरे धीरे गहन गहराइयों में उतरते चले जाएंगे दोस्तों। शरीर की भूख भोजन है, आत्मा की भूख ध्यान है। जन्मों की भूखी प्यासी आत्मा आज संतुष्ट हो रही है। ध्यान का मतलब एक स्वाभाविक अवस्था, आन अपान सती ध्यान की विधि शाश्वत विधि है जो युगों युगों से हर काल में इसका अभ्यास होता रहा है और आगे भी इसी प्रकार होता रहेगा। भीतर जाती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास के साथ जुड़े रहेंगे दोस्तों। कोई भी श्वास छूटे नहीं। संगीत के साथ साथ झूम लो अगर मन करता है तो। अपने आप को बांध के मत बैठो। पूर्ण रूप से शरीर को शिथिल कर लो। झूमने का मन करे तो झूम लो, स्थिरता से बैठने का मन करे तो स्थिर होके बैठो। और जब मुस्कुराओगे तो अपने आप 52 मांसपेशियां चेहरे की ढीली पड़ जाएंगी और इस तरह से पूर्ण रूप से सारा शरीर रिलैक्स और रिलैक्स होता चला जाएगा। जैसे जैसे शरीर रिलैक्स हुआ, मन भी शांत होता चला जाएगा। विचार तो आएंगे और जाएंगे, बस हमें उनको इग्नोर करना है। वो हमारे दिमाग के अतिथि हैं। चंचल मन का बंदर है, कभी इधर बैठता है कभी उधर बैठता है। उसे पेट करना होगा, एक मदारी बनके, एक ध्यानी बनके, एक आत्मज्ञानी बनके। जैसे जैसे ब्रह्मरंध्र से दिव्य ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है दोस्तों, वैसे वैसे हमारे शरीर की बीमारियां, व्याधियां
ब्लॉकेजेस खुलते चले जाते हैं। और शरीर स्वास्थ्य प्राप्त कर लेता है। तन की स्वस्थता, मन की शांति का रहस्य इसी आनापान सती ध्यान की विधि में छुपा हुआ है। अपने नाम को मिटा के, अपनी पोस्ट्स को छोड़ के, अपने अस्तित्व को मिटा के कुछ देर के लिए श्वासों की लहरों में गोते लगा लो, डूब डूब जाओ। कोई भी आंखें न खोले। गर्दन सीधी, कमर सीधी। इस शांत वातावरण में मधुर संगीत, आहा हा, आनंद ही आनंद है चारों ओर। यहाँ कोई भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं है। सभी गोपियां हैं और कृष्ण से, अपनी परम चेतना से मिलने के लिए निकल पड़ी है। आज इस मिलन को होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हर भाव को स्वीकारते हुए आत्मसमर्पण में रह के
पिया मिलन को चली गौरी। दसों इंद्रियों को रोककर, मन को रोककर संगीत के संग बहते जा रहे हैं। अनुशासन में रहते हुए दोस्तों, समय का ख्याल करते हुए हमें बाहर आना ही होगा। जो कुछ देर और बैठना चाहते हैं अवश्य बैठे, बाकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। धीरे धीरे इस प्रापंचिक संसार में, फिजिकल वर्ल्ड में वापस आने की तैयारी। अपने भौतिक शरीर में प्रवेश करने की थोड़ा सा कंधों को हिला लेंगे, हाथों की फंसी हुई उंगलियों को थोड़ा सा ढीला छोड़ देंगे और पांव के अंगूठों को हिला के अपने भौतिक शरीर के होने का एहसास कर लें। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बाहर आने की तैयारी। इस भौतिक शरीर में पूर्ण रूप से वापस आने की तैयारी। आखिरी 30 सेकेंड्स। जब हम बाहर आएंगे तो एक नया संसार होगा हमारा, हमारी एक नई सोच होगी, चेहरे पे एक अद्भुत मुस्कुराहट होगी। नई ऊर्जा के साथ हम बाहर वापस आएंगे। लास्ट 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को खोल के चेहरे पे रखेंगे दोस्तों। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पलकों को झपकाते हुए अपने पाम्स के पीछे अंधकार में मुस्कुराते हुए, हाथों को हटाते हुए बाहर
पूर्ण रूप से आ जाए। मुस्कुराते हुए जोरदार ताली से स्वयं अपना स्वागत करेंगे दोस्तों। शाबाशी देना बिल्कुल ना भूलें। जमाने में कोई हमें अच्छाई दे ना दे, हमको खुद को अपना तारीफ भी करनी है, शाबाशी भी देनी, और शीशे में देख के मुस्कुरा के स्वयं को आई लव यू भी बोलना है। पानी अवश्य पी लेंगे दोस्तों। अगर किसी को भी अपना अनुभव साझा करना है तो अवश्य करेंगे दोस्तों। सबकी बंद है, सबकी बंद है, एक दो को छोड़ के। अब मेरी बारी है, मैं बंद करती हूँ अपनी विंडो और बातचीत करती हूँ। बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी अपना अनुभव साझा करना चाहे अवश्य कीजिए प्लीज। हैंड रेस कर लेंगे। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग तो अभी भी बैठे हुए हैं ध्यान में। यस मैम। इट्स गुड, लेट देम एंजॉय, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी एक्चुअली। लीना पॉल हैंड रेस करती हैं बिना ध्यान किए, क्या कहना नहीं मैम, ध्यान मैंने आंखें बंद करके चलते चलते किया और आपने चलाते रहे हो मेरे को। आंखें बंद करके भी आप मेरे को चला रहे थे। मैं आप पर चिल्ला रही थी? चला रहे थे, मैं मैं चल समझी। रही थी, अच्छा, वॉक कर मैं रही आपको थी चला रही थी और और आप चल रहे हो। आंखें बंद करके मैं पूरे चक्कर काटती रही, आप मेरी अपनी आंखें वीडियो बंद रही। स्टार्ट कर लीजिए ना। आप अच्छा अपनी ध्यान हुआ है ना, वॉकिंग ध्यान। हेलो, वॉकिंग ध्यान किया, क्या बात, वेरी नाइस। आप मेरे को ध्यान में, हाँ, और आप ध्यान करवा रहे थे, मैं कर रही थी, इतना अच्छा ध्यान हुआ। चलिए, बहुत अच्छी मैम बात। आप आप बाहर तो आइए, अपने मेरी दर्शन वीडियो तो बंद कर दी दीजिए। है, चल नहीं रही है। चल आप मैं बाहर आइए। हाँ मैम, जी, वीडियो आपकी तरफ से बंद है। हाँ नहीं हाँ आप तो जी, आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन, आत्मवंदन। मैम मैं पार्क में आई हुई थी तो क्लास शुरू हुई, मैंने स्टार्ट कर ली। मैं चलती रही आंखें बंद करके पूरा टाइम, पता नहीं कैसे चलती रही और ध्यान करती रही। इतना अच्छा ध्यान था, इतना अच्छा ध्यान था, इमेजिन नहीं कर सकते। ये बहुत आपने ही मजा जैकेट आ गया। पहनी हुई बहुत है, बहुत मतलब आप थैंक्स आपने मेरे को, आपने मेरे को, मैम मैं लंदन में ही हूँ ना, अच्छा, अभी तक आप लंदन से वापिस ध्यान नहीं कर आए? रही हूँ। यमुनानगर वापिस नहीं आए? ओह, हाँ जी, बारिश भी आ रही है। नहीं, क्या, अभी तो मैं रहूंगी यहाँ सितंबर तक, ओह, सितंबर तक यहाँ हूँ। चलो भाई, हम सब लंदन चलते हैं फिर अफ्रीका से। आ जाओ आ जाओ, बारिश भी ठीक, आ रही है, ऊपर से बूंदाबांदी भी हो रही है, धूप भी है, इतना अच्छा वेदर है और इतना अच्छा ध्यान जिसका कोई यहाँ से मुकाबला 2 नहीं। घंटे का ही डिफरेंस है टाइम का। हाँ मैम, चलिए, थैंक यू आत्मवंदन फॉर मैम, शेयरिंग। आत्मवंदन थैंक यू। नेहा मैम। हाँ जी, थैंक यू मैम, आपने लिंक भेजा, बहुत अच्छा लगा। देखिए, हम तो आपको लंदन तक फॉलो कर ही रहे हैं। नहीं मैम, हम आपको फॉलो कर रहे हैं। बहुत बहुत ऑलवेज मजा आ गया, मजा आ ऑलवेज गया। वेलकम। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड मैम, ग्रेटिट्यूड। कोई और अपना ध्यान का अनुभव साझा करेंगे दोस्तों? मेरे को मेरे परिवार के सदस्यों के द्वारा घूरती आंखों से देखा जा रहा है, क्योंकि हमको अब शाम हो गई है, स्विमिंग को जाना है। मैम ध्यान तो बहुत ही अच्छा रहा, मतलब आज एकदम सबसे डिफरेंट एक्सपीरियंस आया आज ध्यान का। इतने 2 सालों में जैसा एक्सपीरियंस नहीं आया।
वैसा आज आया मैम। और क्या बात। मतलब हमेशा जब मैं ध्यान करने बैठती थी म्यूजिक मेडिटेशन में, तो दिल होता था कि मैं थोड़ा सा झूम लूं, बट आई वाज लाइक कि नहीं, मैं अपने आप को टाइटली पकड़ के बैठती थी कि नहीं, मुझे हिलना नहीं है, मैं डिविएट हो जाऊंगी। और आज जब आपने बताया कि नहीं आप झूम भी सकते हो, तो मैं इतना खुश हो गई कि मैं हमेशा बांध के बैठती थी अपने आप को। यही तो खूबी है ध्यान की, जो मन में आए करो, मस्ती करो, खूब मस्ती करो। थैंक यू फॉर मैम, शेयरिंग। थैंक और यू, अब आज थैंक के बाद यू। यही करना है, बांध के नहीं रखना अपने आप को, जी मैम, जी। जैसा वंडरफुल मन करे वैसा करना है। जी। बस उंगलियां बंधी रहे, पैर बंधे रहे, और आंखें अवश्य बंद रहे। उंगली और पैरों में भी कई बार कुछ के साथ ऐसा होता है कि शरीर के में अकड़न आने लगती है, तो दर्द होने लगता है, तो वो थोड़ा हिला लें, पर आंखों को नहीं खोलना है, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी वहीं से निकलती है। जी मैम। मैम, वंडरफुल मेडिटेशन। थैंक यू मैम। आप बुलाते रहिए, हम आते रहेंगे। जी मैम, डेफिनेटली। नेहा जी सच आगे। में आज मेरा भी लाइक मेडिटेशन में बहुत मजा आया, काफी डीप ध्यान लगा आज। और बीच में खो ही गई थी मैं पूरा। और एंडिंग में जब आपने मतलब ध्यान में से बाहर आने के लिए बोला, तब नहीं आना था। वही मैंने और बोला, डिसिप्लिन है, क्या करें। अनुशासन में रह के करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। हाँ, मेरे को भी लग रहा था और थोड़ी देर और करूं, हाँ कहीं से टेबल पे खटखट की आवाज आ रही है, आंख खुली तो हाँ। तो और मुझे ना स्पेशली जब मैं हाथ अपने ऐसे आंखों पे रखती हूँ ना, तब एवरी टाइम सामने कुछ आजू बाजू में काला है और बीच में कुछ पिक्चर जैसा दिखता है, एक छोटी सी स्क्रीन हो ऐसा। और कई बार उसमें मतलब समझ में आता है, कई बार नहीं समझ में आता, पर आज काफी अच्छे से शेप्स दिख रहे थे। कहीं हिरन दिखा, कहीं लाइक कोई बीच के ऊपर ध्यान कर रहा है ऐसा दिखा। हाँ हाँ, बहुत सारे ऐसे मतलब विजुअलाइजेशन क्लियर हो रहा था। क्लैरिटी थी। हाँ। वेरी और नाइस। स्पेशली जब मैं हाथ इस तरह से रखती हूँ ना, उस वक्त मुझे वो हाथ लेने का मन ही नहीं होता, क्योंकि उस वक्त एकदम अच्छे से दिखता है वो पिक्चर। तो वो कौन है, आपने पूछा नहीं कभी कि मास्टर आप कौन है, बताइए प्लीज? नहीं, अभी तक नहीं पूछा है। अब पूछूं? बिल्कुल पूछिए, ओके। अवश्य, कि भाई आप कौन हैं। भाई आपके घर में अगर कोई आ रहा है और आप उसकी सूरत नहीं जानती हैं, तो आप पूछोगे नहीं कि आप कौन हैं, किससे मिलने आए हो। हम्म। तो अगर आप नहीं जानते कि ओहो ये तो महावतार बाबा जी, नहीं नहीं, ये महावतार बाबा जी नहीं है, योगानंद जी नहीं, वो भी नहीं है, तो पता तो चलना चाहिए ना हम्म। कि कौन है। तो पूछिए, मास्टर आप कौन है जो बार बार मेरे ध्यान में आते हैं, और मेरे लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, हम्म। आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। और अच्छा, अगर जरूर। आपको नाम से पता चल जाए कि कोई हाँ ग्रेट मास्टर है, तो पूछिए, फिर आगे भी उनसे बात कीजिए कि बताइए मेरे लिए क्या कार्य है, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकूं। आपके आने का कारण का कोई तो मकसद तो होगा ना, कोई तो कारण होगा। हाँ। हम्म। जरूर है, आपसे भी ध्यान क्योंकि जब रखूंगी। आपको अब आज क्लियरली दिख गए, पर फिर भी ये नहीं मालूम कि कौन है। और हम्म। कई बार होता है, एक है वृंदा मैडम, अहम ब्रह्मास्मि पर एवरी थर्सडे शायद आती हैं वो। यूट्यूब पे उनके अनेकों अनेक अहम ब्रह्मास्मि के नाम से बहुत वृंदा मैडम के एक्सपीरियंस शेयरिंग है। वो ऑटो राइटर है। अच्छा। कभी कोई आ जाता है उनके और लिखवाना शुरू कर देता है, कभी कोई आ जाता है। भावतार बाबा जी आए, हनुमान जी आए, परशुराम वाह। जी आए, 2 बार पत्री जी स्वयं आए, हमारे पितामह। वाह। और और अब लेटेस्ट मौनी बाबा उनसे लेटेस्ट मेरी आए हैं। बात हुई थी, तो उन्होंने मेरे से कहा था
कि बार बार कोई मौनी बाबा आ रहे हैं मेरे जहन में। हाँ तो मैंने कहा एक तो देहरादून में है और एक वृंदावन में, जहां पर अभी पत्री माँ भी होकर आई है। तो मैंने कहा मालूम नहीं। फिर मैंने YouTube में सर्च करके 2-3 और उनको भेजे, जो कि बहुत बहुत पुराने मौनी बाबा हैं। पर मैंने अभी उनका देखा नहीं है कि जो मैंने बताया उनमें से कोई है या कोई और पांचवा छठा ही है ये। तो उनको मतलब जैसे ये क्लियर था कि जो भी कोई आ रहे हैं बार बार, वो मौनी बाबा है। अच्छा। तो आपको अब ऐसे तो अपन को तो भाई रैंडमली मालूम नहीं ना कि कौन मास्टर है, कितनों को हम जानते हैं। हजारों लाखों मास्टर्स हैं हमारे हिंदुस्तान में ही, अगर हम देख लें तो हम तो 2-4 गिनती के उंगली पर लोगों को जानते हैं नाम। चाहे आदि शंकराचार्य बोल लो, रामन महर्षि बोल लो, कुछ भी बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो हम तो गिनती मतलब उंगली पे गिन सकते हैं। और यहाँ तो अनगिनत मास्टर्स हैं, और आज भी सैकड़ों साल से बैठे हुए मास्टर्स हैं गुफाओं में, जंगलों में। कभी भी आप देखो ना, मौनी बाबा के नाम से निकालो, कितने मौनी बाबा निकल आएंगे। और कहाँ कहाँ एक मैंने निकाला, नेपाली पहाड़ी गुफा में मौनी बाबा, नहीं बाबा वहां पर। अमेजिंग, वो जो चलकर गए स्कूटर पे, मोटर बाइक पे, इतनी थर्ड क्लास जगह, इतने गहरे में 8 किलोमीटर चल के गए वो लोग। 8 किलोमीटर मतलब 10-12 मिनट में, 2.5 घंटे में पहुंचे वो। इतनी मतलब जो डगर थी वो कठिन थी। अद्भुत वहां पर है। सिद्ध आश्रम है तिब्बत में। न जाने क्या क्या तो है हमारे यहाँ पे। और हमारे बच्चे इतने यूजलेस, वो BST और क्या, ब्लैक पिंक, BTS, पीछे से जवाब आ गई, गलत मत बोलो। BTS बॉयज के लिए, ब्लैक पिंक की मेरे ख्याल में गर्ल्स के लिए। न जाने क्या क्या कूड़ा देखते हैं, और वो नूडल्स खा रहे हैं, बना रहे हैं। ओह, यक्की फीलिंग होती है। कभी ये जाए इस तरह की चीजें देखें तो मजा आ जाए। मेरे संग बड़ी बात कई बार बैठती उत्सुकतावश, क्या देख रहे हो आप? तो मैं बोलती हूँ आप भी बैठो देखो। फिर मैं जितना मैं देख चुकी हूँ उसकी फटाफट फटाफट पूरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, फिर आगे का हम दोनों एक साथ मिलके देखते हैं। आप पता कीजिए। हाँ जरूर मैम। है ना, पता चलेगा। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल पता चलेगा कि कौन है। पूछिए मास्टर आप कौन है, परिचय बहुत शुरू में जब मैंने ध्यान शुरू किया ना, बहुत शुरू में भी इस तरह से ही दिखे थे मुझे, शुरुआत में ही। बट फिर पता नहीं चला, आज आपने गाइडेंस दिया है तो मैं जरूर इस तरह से। जरूर जरूर। थैंक यू सो मच। हेतल गांधी फ्रॉम मुंबई, मुंबईचा मुलगी है ये। आत्मवंदन, आप सब कैसे हो? यहाँ पर जितने भी बैठे हैं ना, सब मुर्दा है, कोई नहीं जवाब देगा। क्यों भाई, हमें क्या हो गया? हम सब बहुत बढ़िया है। हाँ तो मस्ती की पाठशाला में बैठ के कैसी बात कर रहे हो आप पिरामिड मास्टर नहीं हो इसका मतलब। पत्री जी का मेरा बहुत तगड़ा अनुभव रहा इस मामले में, जब मेरे कारण किसी थर्ड इंसान को, जो कि बहुत बड़ा आर्मी का ऑफिसर रह चुका, उसको लेफ्ट राइट सेंटर दे दिया पत्री जी ने। सिर्फ ये गलती कर ली थी नेहा जी उसने कि हाउ आर यू मैडम, ये तो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, तो नॉर्मल बात है। और जो उस बेचारे की क्लास लगी है, क्यों क्या हो गया मैडम को? हाथ पांव टूट गए थे क्या? हड्डी टूटी थी क्या? वो हॉस्पिटलाइज थी? मैं एकदम नई नई जुड़ी थी, सकते में आ गई। मैंने कहा बाय गॉड, और लॉजिक माइंड से तो भरपूर थी मैं सोचूं कि क्या इंसान है, कहते हैं एनलाइटन मास्टर है ये, और कैसी बातें करें, बात करना भी नहीं। पत्री जी के बारे में जो अंदर ही अंदर चल रहा मेरे ढाई ढोल।
वो बेचारा इतना एम्बेरेस्ड हो रहा है, मैं तो ऐसा लगे कि जमीन खुल जाए और मैं डर जाऊं। अच्छे खासे इंसान को इतनी डांट पड़ गई सिर्फ एक लाइन पर, ऐसा क्या गुनाह कर लिया। यही तो भाई नॉर्मल, यही तो नॉर्म्स है हमारे यहाँ के। आप कैसे हो, हाँ, बस बात की शुरुआत ऐसे ही होती है। हाउ आर यू, अंग्रेजी की टांग तोड़नी है तो हाउ आर यू बोल देंगे। वो तो चले गए। मुझे लगता है कि पत्री जी ने मेरे मन को पढ़ लिया होगा, तब उन्होंने ही मेरी जिह्वा पे सरस्वती बैठाई और पूछवाया, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हुई और थोड़ा सा मैं गुस्से में भी थी कि कैसा इंसान है, कहाँ फंस गई मैं, क्या बात कर रहे हैं। और वो भी इसी वक्त क्यों आया, अलग से नहीं मिल सकता था मेरे। तो मैंने पूछ लिया उनसे कि ये तो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, ऐसे ही तो बात करते हैं अपन, किसी को भी मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, हेलो करते हैं और हाउ आर यू बोलते हैं, पूछते हैं। तो बोलते हैं नो, अगर पिरामिड मास्टर है तो वो ऐसी बातें नहीं करेगा। वो बोलेगा आज ध्यान किया सुबह, आज ध्यान कैसा रहा, स्वाध्याय किया, कौन सी किताब पढ़ी। ये 2011 की बात है, अप्रैल की। तब से आज तक में मेरे ऐसी गांठ बांधी मैंने, साड़ी नहीं पहनती हूँ पर अभी तक वो गांठ बंधी हुई है। और अब तो आम आदमी से भी किसी से बात करनी है मेरे को, रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्कल में, तो मैं अगर अंग्रेजी की टांग तोड़नी है तो बोलूंगी हाउ इज लाइफ विथ यू नाउ डेज, ओह फर्स्ट क्लास। फिर पूछते हैं हाउ इज विथ यू, और टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारी बात ही इसी तरह शुरू होती है। या ध्यान ही नहीं है, ध्यान ही है तो पूछ लेंगे भाई ध्यान कैसा रहा और कितने घंटे बैठे। हाँ, अगर कभी मान लो पता चले कि किसी की तबीयत खराब थी और अभी अभी वो हॉस्पिटल से आया है या तबीयत खराब थी, तो पूछ लो फिर अब कैसा लग रहा है, इंस्टेड ऑफ हाउ आर यू। तो आज के बाद हेतल माँ हाथ जोड़ के विनती है, किसी से नहीं करना ये बात, किसी भी मास्टर से भी नहीं, किसी भी पार्टिसिपेंट से भी नहीं, और अपने आसपास के माहौल में भी नहीं। समझ गए ना? जी याद रखूंगी, जी याद रखूंगी बराबर से। अब बोलो आगे। अब आप सोच रहे होंगे जैसे मुझे पत्री जी ने उनको डांट लगाई थी, मेरे को भी पड़ गई। आपको अगर मेरे आपस में एक दूसरे से नहीं बात करेंगे तो कैसे तो ज्ञान बढ़ेगा, और कैसे हमको ये बातें पता चलेंगी, और कैसे हमें शिक्षा, यू नो। तो माय अपॉलॉजीज अगर बुरा लगा तो। नहीं मुझे बुरा मैम बिल्कुल मैम नहीं अभी लगा, क्योंकि पितामह के जो मैसेजेस हैं, आप जैसे सीनियर मास्टर से ही तो हमें मिलेंगे ना फिजिकल हाँ, एक और वर्ल्ड में। बात, बराबर बोल रहे। यहाँ पर कोई सीनियर नहीं है, कोई जूनियर नहीं है, कोई बिगिनर नहीं है, कोई ओल्ड नहीं है, सब बराबर है। पितामह कहते हैं कि दुनिया भर में जा जाके धक्के खा के, इससे सीख के, उससे सीख के, ये प्राणायाम करके, वो क्रिया करके, वो करके, वो करके, सब कुछ करके, अंत में बोले यही आना है। सबको अंत में PSSM से ही जुड़ना है, क्योंकि युगों युगों से ये जो विधि चली आ रही है आनापान सती ध्यान की, इसी से ही जुड़ना है, अंत में सबको इसी से जुड़ना है, और ये कहीं नहीं होती है। ठीक है जी हेतल जी। मुझे ये मैसेज याद आ रहा है कि हमेशा पत्री जी कहते थे कि डियर फ्रेंड्स करके ही बुलाते थे। और मुझे, हेलो, हाँ जी मैं सुन रही हूँ। हाँ, और आप जब बोल रहे थे ना मौन व्रत रखना चाहिए, और मैं डेली रूटीन में करती हूँ तो मुझे अनुभव होता है। और जिस दिन 1 घंटे का मौन रखती हूँ तो जानबूझ के वही टाइम पे कोई ना कोई बोलने आ जाता है, और उसी टाइम ऐसे बोलना पड़ता है, ना बोलना हो तो भी बोलना पड़ता है, लेकिन फिर मैं इशारे में बता देती हूँ उन लोगों को। कागज पेन रखो माँ, कागज पेन रखो अपने साथ में, या फिर वो जो अपन ने बचपन में जो स्लेट पर लिखते थे ना, अ आ इ ई उ ए बी सी, वो रखो।
और वही उसको करती बिल्कुल घर में ऐसी मेन जगह पे, सेंट्रलाइज जगह पे रखो, जिससे कि आते जाते जिससे भी मिलना है हमें भी याद रहेगा, और किसी से भी बात करी तो फट से उठाया और बात कर ली। मैंने तो बोर्ड ही लगा दिया और वही लिखती हूँ, लेकिन ये नहीं लिखती हूँ आप जो मौन व्रत है वो नहीं लिखती हूँ, ठीक है। अपना जो लेसन जो पढ़ना रहता है, जो जैसे कि पत्री जी का मैसेज होता है या कोई अफर्मेशन होती है, तो वो मैं लिखती रहती हूँ रोज के रोज। नहीं तो आप जो लोग आपको उकसाते हैं ना बोलने के लिए, तो लिख दो आज मैं मौन में हूँ। अच्छा, शायद मैं ये भी लिखूंगी अभी जरूर और अच्छा था, आज का ध्यान भी बहुत अच्छा था। और ध्यान में एक साल होने आया मेरे पापा का 15 तारीख के, और पत्री जी का भी मुझे याद आ रही थी, तो इससे मेरे को डिटेक्ट कैसे करूं, मैं नहीं भूल पा रही। भूलना क्यों? हाँ, भूलना क्यों भला? या पता जो नहीं। इतना बड़ा यहाँ मजमा लगा है, इतना बड़ा ग्रुप बैठा है, इतना बड़ा जो परिवार बैठा है, ये किसके कारण है? पितामह के कारण ही तो है। अगर आज आपकी कुछ भी हस्ती है, हेतल नाम है, किसके कारण है? अपने पिता के कारण। तो भूलना क्यों भला? ये तो कोई बात नहीं है, इतने तो स्वार्थी ना बनो। नहीं, मैं भूलना नहीं चाहती, लेकिन कोई कोई जब भी ऐसे अचानक कोई आते तो मुझे बोलते कि क्यों रोती क्यों हुई है, पता नहीं अंदर से वो आ ही जाते हैं आंसू। खूब गहन गहराई में जा जाके ध्यान करो, बार बार ध्यान करो, घंटों तक का ध्यान करो, उसमें सारी क्लींजिंग हो जाएगी। ठीक है? पितामह को याद करके और उनको बोलो कि आओ मेरे पास बैठो, हम दोनों मिलके ध्यान करते हैं। देखो अगर नहीं आए तो शर्त लगा लो, लगा दिया। अगर आ गए तो मुझे फोन करके बता देना, और तंग नहीं करना कि ये भेजो वो भेजो। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और कोई है? नहीं तो हम रखना चाहेंगे अब, क्योंकि समय भी हो गया है करीबन। नेहा जी, दीदी आज के लिए इतना काफी होगा। दीदी मैम, जाते जाते एक छोटा सा गीत सुना दीजिए। आज चलने दो, वो बहुत घूर घूर के पांव पटक के जा चुकी है। चलते चलते एक लाइन बस चले जाइए, गाते गाते चले चलते चलते मेरे ये मेरे याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ठीक है? हंसते रोते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना। थैंक यू फॉर Thank you, कंप्लीटिंग ma'am. इट। Thank you for such a wonderful meditation and your precious time, ma'am. हम जुड़ते रहेंगे और मिलते रहेंगे, मैम। थैंक यू। सबका मंगल हो। वैसे नलिनी मैम ने हमें सबका मंगल हो। प्रॉमिस किया सबका है मंगल हो। थैंक यू। एवरी मंथ वो हमारे साथ आने वाली है 3rd फ्राइडे को। सो आप सब अपनी डायरी में लिख दीजिए ये टाइम। एवरी 3rd फ्राइडे ऑफ मंथ हम लोग Yes. मैम से मिलेंगे और उनकी ये विजडम को सुन के हमारी जर्नी आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। Thank you for making me coming here. I am really grateful to all of you. बहुत ये अद्भुत मिलता है इस प्लेटफॉर्म पे, बहुत आनंद आया। हमारे जल्दी ही आना है वहां पर भी। हाँ मैम। जूम करके, ना कि इस जूम में बैठ के। नहीं, पर्सनल और यहाँ आना है। फिर जंगलों में जाके जानवर बात करेंगे। शायद मैं दिल्ली बहुत आने जल्दी। वाली हूँ। आइए ना, तो कौन बोला? पता नहीं, अभी तो डिसाइड नहीं हुआ है, पर तो कर लो डिसाइड, आ जाओ। आ जाऊंगी पक्का।